आज के इस एक्सप्लेनर में हम डिजिटल बैंकिंग की दुनिया में आने वाले एक बहुत ही अहम कानूनी फैसले का तज्जिया कर रहे हैं। एक ऐसा लैंडमार्क फैसला जिसने आम सार्फिन और बड़े मालियाती इदारों के दरमियान हिफाजती जिम्मेदारी का रुख ही बदल कर रख दिया है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने एमसीबी बैंक को साफ हुक्म दिया है कि वो ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार एक शख्स को 1.5 मिलियन रुपए की रकम वापस करे। तो चलिए देखते हैं कि जब डिजिटल डाकियां होती हैं तो कानून आखिर किसके हक में खड़ा होता है। आज के इस तज्जिये में हम इन अहम पहलुओं पर बात करेंगे। पहले लया फ्रॉड केस की तफसीलात, फिर इस तवील कानूनी जंग की टाइमलाइन, उसके बाद दोनों फरकैन की बुनियादी बहस क्या थी, जस्टिस फारूक के हैरानकुन रिमार्क्स, एमसीबी की जुर्मानों की हिस्ट्री और आखिर में हतमी फैसला क्या रहा। तो सबसे पहले बात करते हैं लैया फ्रॉड केस की, जो कि एक तबाहकुन माली नुकसान था। ये मामला शुरू होता है साल 2022 में। लैया के एक रिहायशी को ऑनलाइन बैंकिंग स्कैम का निशाना बनाया गया। और देखें, ये रकम कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। पूरे 1.5 मिलियन यानी 15.3 लाख रुपए बगैर किसी इजाजत या नॉलेज के इतनी भारी रकम अकाउंट से निकाल ली गई। सोचने की बात है, किसी भी आम इंसान के लिए अपनी जिंदगी की जमा पूंजी इस तरह एक पल में जाते हुए देखना कितना दुखदेह होता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, कानूनी जंग की टाइमलाइन, यानी एहतसाब के लिए एक तवील जद्दोजहद। इस कानूनी सफर को समझना बहुत जरूरी है। साल 2022 में इस फ्रॉड की शुरुआत होती है। इब्तिदाई महीनों में जब कंप्लेन की गई तो बैंकिंग मोहतसब ने बैंक के खिलाफ फैसला सुनाया, लेकिन मामला यहां रुका नहीं। बैंक ने लगातार अपील्स की, मगर आने वाले महीनों में सदर पाकिस्तान और हाईकोर्ट दोनों ने ही बैंक को इस माली नुकसान का जिम्मेदार ठहराया और बेल आखिर मई 2026 में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने एमसीबी की आखिरी अपील को मुकम्मल तौर पर खारिज कर दिया। यानी अगर इस चेन को देखा जाए तो बैंक को लगातार हर कानूनी फोरम पर नाकामी का ही सामना करना पड़ा। तीसरा पॉइंट है बुनियादी बहस, यानी बैंक बामुकाबला सारिफ। अब यहां दोनों फराकेन के दावे बिल्कुल मुख्तलिफ थे। एमसीबी बैंक का टेक्निकल दिफा ये था कि कस्टमर ने मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए तमाम ट्रांजैक्शंस खुद की हैं, जबकि शहरी का दावा बिल्कुल इसके उलट था। उनका कहना था कि उनका मोबाइल नंबर कॉम्प्रोमाइज या हैक हो गया था, जिसकी वजह से ऐसी गैर मुजाज रसाई हासिल की गई। और दरअसल ये टेक्निकल तसादम ही डिजिटल बैंकिंग के उस बुनियादी मसले को जाहिर करता है कि ऐसी सिचुएशंस में आखिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है। चौथे नंबर पर जस्टिस फारूक के रिमार्क्स, जिसने बैंकिंग सिस्टम की दाखिली खामियां बेनकाब कर दीं। अदालत में दिए गए इस अहम मुशाहिदे पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि तमाम हैकर्स दरअसल बैंकिंग सिस्टम्स के अंदर ही मौजूद होते हैं। ये एक इंतहाई तशवीशनाक बात है। उन्होंने वाज़ेह किया कि सारिफ के अकाउंट में ट्रांजैक्शन ज़ाहिर होने से कहीं पहले ही सिस्टम दाखिली तौर पर कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका होता है। अकाउंट्स बाद में खुलते हैं, लेकिन डेटा की रसाई पहले ही हो जाती है। ये ऑब्जर्वेशन बैंक्स की इंटरनल सिक्योरिटी और उनके अमले पर बहुत बड़े सवालात खड़े करती है। बात को आगे बढ़ाते हुए जस्टिस फारूक ने एक हैरानकुन ज़ाती तजर्बा भी बयान किया। उन्होंने बताया कि उन्हें खुद एक प्राइवेट बैंक से ऐसी ही फ्रॉड कॉल आ चुकी है, जहां उनसे ओटीपी मंगा गया और साथ ही धमकी दी गई कि इनकार की सूरत में उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये मिसाल इस बात का सबूत है कि आला अदलिया भी उन्हीं खौफ और परेशानियों से बाखूबी वाकिफ हैं जिनका सामना आजकल तकरीबन हर आम शहरी कर रहा है। और सच पूछिए तो ये पॉइंट बहुत ज़बरदस्त तरीके से वाज़े करता है कि मौजूदा डिजिटल बैंकिंग सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स पर अदालती शख्सियात को भी कितना गहरा अदम एतमाद है। जस्टिस फारूक ने अदालत में बताया कि क्योंकि उनके अकाउंट में गुज़श्ता 3 से 4 साल से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने खुद बैंक को हिदायत दे दी थी कि वो अकाउंट बंद कर दें। उनका खुद ऑनलाइन बैंकिंग इस्तेमाल ना करना इस निज़ाम की हिफाजती नाकामियों की एक बहुत बड़ी अलामत बन गया है। पांचवा हिस्सा है एमसीबी के जुर्माने, यानी उनकी ऑपरेशनल कमजोरियों की एक लंबी तारीख। बैंक का हालिया ट्रैक रिकॉर्ड इस पैटर्न को बखूबी बयान करता है। साल 2024 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ऑपरेशनल कमजोरियों और इंटरनल कंट्रोल्स की कमी की वजह से एमसीबी पर 76 मिलियन रुपीस से जायद का भारी जुर्माना आयद किया था। फिर ठीक 2026 में ही बैंकिंग मोहतसिब ने एमसीबी को एक और फैसले में हुक्म दिया कि वो अपने एक शरीफ को 3.05 मिलियन रुपीस वापस करें, और वहां भी बैंक के ही एक एहलकार ने गैर कानूनी तौर पर रकम निकाली थी। तो ये वाकयात इदारे के अंदर मौजूद मुसलसल और परेशानकुन खामियों की वाज़ेह निशानदेही करते हैं। छठा और आखिरी पॉइंट, ख़त्मी फैसला, जो कि सारिफीन के लिए एक तारीखी जीत है। तो हतमी फैसला ये सामने आया कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने एमसीबी की आखिरी अपील को बिल्कुल खारिज कर दिया। अदालत ने मुकम्मल तौर पर यह हुक्म दिया कि फ्रॉड की शिकार हुई 1.5 मिलियन रुपीस की पूरी रकम सारिफ को वापस की जाए।
इस फैसले ने पिछले तमाम अथॉरिटी के फैसलों को बरकरार रखा और ये मुतय्यन कर दिया कि बैंक्स अपने सिस्टम्स की खामियों का बोझ आम सारिफीन पर नहीं डाल सकते। बिलाशुबा ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन के हवाले से एक बहुत बड़ी फतह है। आखिर में इस चुभने वाले सवाल पर गौर करना बहुत ज़रूरी है जो अदालत ने बराह रास्त उठाया था कि आम शहरी कहाँ जाएं अगर उनके अकाउंट से उनके पैसे चोरी हो जाएं। जब तक साइबर फ्रॉड के खतरात इन कमज़ोर सिस्टम्स के अंदर बरकरार हैं, आम इंसान के एतमाद की बहाली नामुमकिन सी लगती है। बैंक्स को अब हर सूरत अपने निज़ाम को महफूज बनाना ही होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।